बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 7 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास बहुत ज़बरदस्त वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों का फोकस मुकम्मल इस पेज की तरफ हो। टेक्निक एंड टू फेस मेथड, डिफरेंस बिटवीन दी एम टेक्निक जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड टू फेस मेथड। तो देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। एम टेक्निक यूजेज मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद प्लेंटी फॉर ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्योंकि आपको पढ़ा था कि जो आपके पास एम टेक्निक है उसमें आप आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए थे, जैसे अपने R1 और R2। आर्टिफिशियल उस वक्त वेरिएबल ऐड करते हैं जब आपके पास कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर हो और इक्वल हो। इन दोनों में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते थे। टू फेस मेथड यूजेस टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एन अदर दैट इज सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। क्या आपने लिखा था एम टेक्निक में, अगर आपको याद हो, एम टेक्निक में आपने लिखा था मैक्सिमम फंक्शन ऑफ जेड। आप लिखते थे 2x1 प्लस 3x3 प्लस MR1 प्लस MR2। यानी अगर आपके पास मैक्सिमम हो तो आप ऐड करते थे, अगर मिनिमम हो तो आपने उसमें मैक्सिमम में आपने माइनस किए था इसको, और मिनिमम जेड में आपने बेटा इनको 2x1 प्लस 3x3 प्लस MR1 प्लस MR2। एम टेक्निक में आपने मैक्सिमम में आर्टिफिशियल को MR1 MR2 को माइनस किया था और मिनिमम में आपने MR1 MR2 को आपने ऐड किया था। टू फेस में क्या कहता है कि आगे पास अगर जो ओरिजिनल फंक्शन है वो 2x1 प्लस 3x3 है तो बेटा आप उसको चेंज करेंगे मिनिमम ऑफ R1 प्लस R2। सिर्फ जो आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 है और R2 है उन दोनों का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। दोबारा आप देख लें। टू फेस मेथड यूजेस टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एन अदर इज सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। जो आपके पास आर्टिफिशियल है उनका हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। और क्या कहता है कि आपके पास जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास है बेटा हम उन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा सारी इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है टेक्निक। एम टेक्निक सॉल्व द प्रॉब्लम इन वन लीप। टू फेस मेथड सॉल्व द प्रॉब्लम इन टू स्टेजेस। देखें जो आपके पास एम टेक्निक है तो इसमें हमारे पास क्या था, हमने सिंप्लेक्स मेथड यूज़ किया था। यहाँ पे भी हम सिंप्लेक्स मेथड ही यूज़ करेंगे लेकिन उसकी दो स्टेजेस होंगी। एक तो हम उसको सॉल्व करेंगे एम टेक्निक से, यानी वो यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। जब हम फेस 2 में जाएंगे पहले हम फेस 1 का इस्तेमाल करेंगे। फेस 1 में हम वही सिंप्लेक्स मेथड और जो एम टेक्निक है एम टेक्निक यूज़ करेंगे। जब फेस 2 में जाएंगे तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला जो पोर्शन होगा उसको बेटा हम स्किप करेंगे और जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका हम यूज़ करेंगे। जब एग्जाम्पल आएगी तो आपको बेटा ये सारा टेक्निक क्लियर हो जाएंगी। एम टेक्निक में बी लीड्स इन इनकरेक्ट सोल्यूशन बिकॉज ऑफ एरर प्रोपोगेशन ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ एम। कहता है कि अगर आपके पास एम की वैल्यू लार्ज होगी तो एम टेक्निक में एरर के चांसेस हैं, लेकिन टू फेस मेथड डज नॉट हैव दिस ड्रॉबैक। और जो टू फेस मेथड है उसमें ये कैलकुलेशन यानी एरर के जो ड्रॉबैक हैं वो कम हैं। एम टेक्निक इज़ नॉट वेरी सूटेबल फॉर कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। जो एम टेक्निक है ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं है कंप्यूटर अपना इम्प्लीमेंटेशन पे। टू फेस मेथड इज़ बेटर सूटेबल फॉर कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। जो टू फेस मेथड है वो कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा सूटेबल है अदर देन एम टेक्निक से। तो ये हमारे पास वेरी जो दोनों में डिफरेंस था, इसको आप अच्छे तरीके से इसको आप याद करें, इसको फॉलो करें, क्योंकि आपके पेपर में MCQs भी आते हैं तो MCQs इसी तरह बनेंगे। तो देखिए अब आपके पास एम टेक्निक का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है या क्वेश्चन है, इसको समझने में आपको आसानी होगी।
x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7, 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3 ग्रेटर इक्वल टू 10, x1 x2 x3 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे हमारे पास x1 x2 x3 हमारे पास क्या हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो मैंने बताया था कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है आप यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, यानी R1 R2 या R3 यूज़ करेंगे, वो उस इक्वेशन में यूज़ करते हैं यहाँ इक्वल का साइन हो और ग्रेटर का साइन, उनमें ऐड करते हैं। सॉल्व यूजिंग द टू फेस मेथड अज्यूमिंग दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन बाय, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, गिवन है मैक्सिमम। तो जब बेटा हम इसको टू फेस में चेंज करेंगे तो मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम जगह पे क्या आ जाएगा, मिनिमम। अगर मैक्सिमम होगा तो मिनिमम में चेंज हो जाएगा, अगर मिनिमम होगा तो मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम आर लिख देंगे सारी जगह पे, और कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, 2 आएंगे। तो R1 प्लस R2, ये हमारे पास नया न्यू हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखें जब मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन एम टेक्निक और टू फेस मैंने बताया था, तो बेटा इसके लिए ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लफ्ज़ यूज़ किया था, इसके लिए हमने न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वर्ड यूज़ किया था। तो देखें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7, 2x1 माइनस 5 प्लस x3, देखें ये ग्रेटर है। तो मैंने बताया था इक्वल में स्लैग या सरप्लस वेरिएबल ऐड नहीं करते। तो ये पहला काम क्या है, अगर ग्रेटर होगा तो माइनस करते हैं बेटा, अगर लेस होगा तो प्लस करते हैं। ये क्या है, ग्रेटर, तो माइनस करेंगे। S1 लिख लें, S लिख लें या x4 लिख लें, बेटा आपकी अपनी मर्जी होती है। तो मैंने क्या बताया था, आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिसको बेटा हम R1 R2 से नोट करते हैं, ये हमेशा प्लस ही होते हैं, इक्वल है। मैंने बताया था इक्वेशन आपने देखनी है, किन इक्वेशन में आप प्लस करते हैं, यहाँ इक्वल का साइन हो और ग्रेटर का साइन हो, यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ R2, यानी इन इक्वेशन में R1 आ गया, x1 प्लस x इक्वल इक्वेशन हो, ऐड करते हैं, और ग्रेटर वाली ये जो इक्वेशन ग्रेटर वाली में था उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लें, R1 की वैल्यू आ जाएगी 7, ये उधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, R2, यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें 10 माइनस 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 प्लस s, ये R1 R2 की वैल्यू बेटा आप यहाँ पुट कर दें, R1 प्लस R2। तो जब पुट करेंगे आप तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास आ गया 7 प्लस 10 क्या आ गया, 17, माइनस x1 माइनस 2x1 माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 5x2 प्लस 4x2 माइनस x3 माइनस x3 माइनस 2x3 प्लस s। तो देख लें यही हमारे पास होगा ये फेज 2 में। मैक्सिमम है तो बड़ा मिनिमम लिखेंगे, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अगर यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ मिनिमम, अगर यहाँ मिनिमम होगा तो यहाँ मैक्सिमम होगा। तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बड़ा इक्वल वाली इक्वेशन और ग्रेटर वाली में ऐड करते हैं, लेस वाली में ऐड नहीं करते। ये ग्रेटर की वजह से, क्योंकि ग्रेटर है तो यहाँ हमारे पास स्लैग वेरिएबल आ जाएगा S4। तो मैंने R1 R2 वैल्यू निकाल के यहाँ मैंने दोनों को यहाँ मैंने क्या कर दिया पुट, तो हमारे पास आंसर क्या आया ये। तो देख लें हमारे पास यही था, माइनस 3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x2 प्लस s, आप चेक कर सकते हैं, देखिए आंसर है। और मैंने आपको बताया था कि ये सारी वैल्यू आप इधर लेके आते हैं, मिनिमम ऑफ R0, ये इधर आकर पॉजिटिव, ये इधर आकर नेगेटिव, ये इधर आकर बेटा पॉजिटिव, और ये इधर आकर नेगेटिव बराबर 17। बाकी मेथड सारा वही यूज़ करेंगे जो सिंपलेक्स मेथड है। उसी तरह बेटा हम लिविंग वेरिएबल तलाश करेंगे, उसी तरह हम ये क्या है इंटरिंग वेरिएबल तलाश करेंगे। तो देखें इसको लिख लें आप, क्या बताया था मैंने आपको, R0 क्या आ गया 3 माइनस 4 2 माइनस 1। देखें R1 R2 दोनों इसमें क्या है जीरोज, R1 भी नहीं R2 भी, क्या उसको मैंने लिख दिया 0 0 बराबर क्या है 17। अब बेटा R1 वाली इक्वेशन, वो इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ, वो ये इक्वेशन लिखी हुई है, x1 प्लस x2
प्लस x3 प्लस r1 इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3 माइनस s प्लस r2 इज इक्वल टू 10। तो लिखें बेटा r1 इसमें आ रहा है, देखें x1 का क्वेश्चन 1, x2 का 1, x3 का 1। इसमें देखें इसमें s भी नहीं है और s नहीं है तो क्या आ गया 0। r1 का कोफिशिएंट 1, इसमें r2 भी नहीं है, उसकी जगह पे भी क्या आ गया 0 बराबर 7। ये देखें x का कोफिशिएंट 2 माइनस 5 1, देखिए इसमें s का कोफिशिएंट क्या है 1, साउंड देखें s का कोफिशिएंट 1, इसमें r1 नहीं है तो क्या आ गया 0, r2 की जगह पे 1 और इसका 2। तो देखें सबसे बड़ी कोफिशिएंट क्या है, मैंने कहा था को जो z वाला टेबल है रो है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखें क्या है -4। मैंने सबसे बड़ी वैल्यू को मतलब है कि सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, नेगेटिव पॉजिटिव को आपने इग्नोर करना है। सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या है 4, तो इस कौन सा x2 हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल। अब इसकी रेशो लें, मैंने कहा था कि नेगेटिव को क्या कर देंगे आप इग्नोर, नेगेटिव रेशो नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही बचा तो क्या आ गया 7 और 1 हमारे पास 7, तो इसके सामने वेरिएबल कौन सा है r1। इसका मतलब x2 इंटरिंग वेरिएबल, r1 लिविंग वेरिएबल। तो यहाँ बेटा देखें जो आपके पास टू फेस मेथड है, यहाँ r1 r2 लिखते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो ये देखें यहाँ पे जो आप टेक्निक देखें यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है, या जो वैसे तो जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें हम सबसे बड़ी लेते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। चले बहरहाल उसने इसके मुताबिक ली हुई है x1 के मुताबिक। तो देखें इसकी जब रेशो लेंगे तो 7/1 क्या आ जाएगा 7, इसके मुताबिक आप रेशो लेंगे 10/2 क्या आ गया 5। तो दोनों में छोटी रेशो क्या है बेटा, ये जो रेशो आती है ना ये 7 और 5 ये हमेशा पॉजिटिव हों, इनमें नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इनमें क्या हो पॉजिटिव, इसमें थोड़ा सा एरर आया, बहरहाल इसको हम चेक कर लेंगे। तो अब सबसे छोटी रेशो क्या है 5, तो देखें ये इसके सामने आई है, ये लिविंग वेरिएबल r2 लिविंग, x1 इंटरिंग। तो बेटा देखें ये अब बनता है x1, इसको हम क्या करेंगे 1, इसको डिवाइड करें 2 पे 1, 2 पे डिवाइड करें 5/2, 2 पे डिवाइड करें 1/2, 2 पे डिवाइड करें 1/2 0। तो देख लें हम 1 - 5/2 1/2 - 1/2 0 और 1/2। इसकी मदद से बेटा अब हम क्या ऊपर करेंगे 0, इसको इसमें से माइनस कर दें 1 - 1 0, इसको इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस 5/2, तो क्या आ गया 7/2। इसको इसमें से माइनस करें तो देखें 1 - 1/2 तो क्या आ गया -1/2। तो देखें ये हमारे पास आ गया 1, इसकी मदद से हम क्या करेंगे ऊपर 0, ये ऐसे बेशक आप लाइन लगा लिया करें। और अगला हमारा काम क्या है, अगर आप रेशो चेक करें या ना करें, देखें एक वेरिएबल आ गया, अब दूसरा वेरिएबल कौन सा आएगा x2। तो हमारे पास दो बेसिक वेरिएबल थे, अब इसका मतलब है कि ये लिविंग वेरिएबल और ये इंटरिंग वेरिएबल। तो बेटा आगे आप वही गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं, वही हम सिंप्लेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसमें से हम लेते हैं बड़ी रेशो कौन सी है, बड़ी रेशो बेटा बड़ा कोएफिशिएंट, बेशक वो नेगेटिव के साथ हो बेशक वो पॉजिटिव के साथ हो, ये इसका इंटरिंग वेरिएबल है, उसमें सामने हम देते हैं इसको, इस पर डिवाइड करते हैं, जैसे सबसे छोटी रेशो कौन सी है तो वो क्या है 5, ये लिविंग वेरिएबल और ये इंटरिंग वेरिएबल। तो देखें उसके बाद हमने हमारे पास ये इंटरिंग वेरिएबल आ गया और r1 क्या हो गया लिविंग। आप बेटा ये इसके सामने है, इसको हम 1 करेंगे, इसकी मदद से ऊपर 0, इसकी मदद से नीचे 0। बेटा ये गॉस जॉर्डन मेथड है, या जिसको मेरे बेटे आप बोलते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इसकी बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि लेक्चर वरना लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो अब उसके सामने आप देख लें, और आपने उस फेस 1 का मतलब ये है, मैं वो आपको बता दूं, फेस 1 का मतलब है कि जब r0 की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो देखें r0 की वैल्यू क्या आ गई 0, ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे फेस 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने बताया था फेस 2 में आर्टिफिशियल वेरिएबल को ड्रॉप कर देते हैं, ये देखें, और यहाँ मैंने क्या बताया था, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। देख लें ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास बेटा ये है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैक्सिमम ऑफ z -2x1 -3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लें, ये देखें -2 -3 5 0 बराबर 0, ये ऐसे ये लाइन लाजमी आप लगा लिया करें 0। उसके बाद आपके पास आपने, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को आपने क्या कर देना इसमें फेस 2 में चेंज, तो देखें आप इसको चेंज कर दें, बाकी देखें 0
1, 1/2, 1/7, 4/7। ये आर्टिफिशियल को आप क्या कर देंगे, इसमें से बेटा ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन मैंने अभी आपको लिख के बताया क्या था, मैक्सिमम ऑफ z -2x1 प्लस -3x2 प्लस 5x3। तो आप चेक कर लें, -2 -3 5, और देखें इसमें s नहीं है, 0, और बराबर किसके है, ये 0 के। तो अब आप देखें, बाकी आप यहाँ से ले लिया करें x2 की वैल्यू, आर्टिफिशियल वेरिएबल में छोड़ देने आपने, देख लें 0 1 1/2 1/2 1/4, उसी तरह 1 0 6/7 -1/7 45। यानी फेस 2 से 1 से ही फेस 2 स्टार्ट कर दिया करें। और इनकी जगह पे बेटा जो आपके पास जहाँ R0 0 आता है, वहाँ पे आप बेटा वैल्यू पुट कर दिया करें जो आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये तो आपने निकाला था ना R0 R1 R2, बेटा इसमें जब आप फेस 2 में जाएंगे तो आप ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो आप वो देखें आपके पास ये बनी हुई फॉर्म, तो देखें ये आपके पास, इसको आप चेंज करें, ये अगर आप देखें x2 की वैल्यू, ये आपके पास x1 की वैल्यू है। बाकी आप प्रोसेस वो ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपके पास आपने क्या करना होता है, इनको ज़ीरो करना होता है इन वैल्यूज़ को। तो ज़ीरो करने के लिए आप देखें ज़रा, जब आप इसको ज़ीरो करेंगे बेटा, तो आपको पता है आपने इसको किस में चेंज करना है, रिड्यूसर फॉर्म में। देखिए इसको क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ये कैसे ज़ीरो होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करें -3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/7 इसमें ऐड कर देंगे प्लस 5, तो 35 12 कितना हो गया 47/7। तो बेटा इस तरह इनको हम उसी तरह रिड्यूसर फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आप चेक कर लें। तो ये देखें ये हमारे पास क्या बन गया, वही फॉर्म बन गया। ये x1 जो आपके पास बेसिक वैल्यू, उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0। ये किसकी वैल्यू है, x2 की, ये किसकी वैल्यू x1 की, और ये किसकी वैल्यू है, z की। ये बेटा हमारे पास था फेस जो 2 मेथड है। पहले आप फेस 1 निकालेंगे, फिर उसको आप बाद फेस 2। फेस 2 में आपको सिंपल सी बात बता दूं कि वही आपने जो ओरिजिनल फंक्शन वही चेंज करना है, और बाकी आप जो आपने फेस 1 निकाला है उसमें जो R1 है उसको डिलीट कर दें, उसको आप वहाँ से स्किप कर दें। उसके बाद बाकी आप वही मैथ लगाएं। आपको पता है कि x1 x2 दो आपके पास बेसिक वेरिएबल, उनको क्या करना है आपने 0। वो जो आपका आंसर आएगा, जैसे मैंने देखे, इनको आपने क्या करना है 0। ये x2 आंसर है और ये x1। बेटा इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, और मैं आप दोबारा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो मैक्सिमम है, तो आप इसको चेंज करेंगे मिनिमम R1 प्लस R2 में। अगर ये मिनिमम है ओरिजिनल फंक्शन, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम। आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या करेंगे, आप हमेशा सम करेंगे। तो उसके बाद आप जो R0 है आपके पास, यहाँ R0 लिखते हैं, उसका जो सोल्यूशन है टेबल में, उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो ये आपका फेस 1 कंप्लीट हो जाएगा। फेस 2 में आप आर्टिफिशियल वाले जो कॉलम उसको स्किप कर देंगे, और यहाँ पे जो 0 0 आएगा आर्टिफिशियल में, देखें 0 0 आया था, 0 0, यहाँ पे आप ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। बाकी इनको आप स्किप कर देंगे, तो देखें ये वैल्यू वही मैंने लिख दी उसी तरह, और ये भी सेम वही है। उसके बाद आप बड़ा क्या करेंगे, इनको आप क्या करेंगे 0, इनको 0 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, जो आप पढ़ते हैं गॉस जॉर्डन मेथड या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो देखिए वो हमारे पास क्या है 0 0, ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, और ये आपके पास बेटा z की वैल्यू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, 2 फेस मेथड। इसको आप अच्छे तरीके से देखें, और इसमें और M टेक्निक में आप मेरे बेटे डिफरेंस भी रखें।